मैं आज इस बजट सत्र के समापन अवसर पर सबसे पहले तो आपका मैं पूरे सदन की ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने इस बजट सत्र को चलाया है और इसमें हमें जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने अपना सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से ये इतिहास में पहला सत्र ऐसा होगा कि इतना लंबा सत्र जो चला, हर माननीय सदस्य को आपने बोलने का पूरा अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल महोदय, उन जो इस महान सदन के अंदर उन्होंने अपना अभिभाषण दिया था और जो हमने 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया और उस अभिभाषण और बजट पर सकारात्मक, समग्र और सार्थक चर्चा करके इस बजट सत्र को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने को तो ये बजट सत्र है, लेकिन मैं इसे केवल बजट सत्र के रूप में नहीं देखता, बल्कि हरियाणा के विकास सत्र के रूप में देखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बजट सत्र में भी कहा था, ये संयोग है हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में 11 का बड़ा महत्व है। मुझे बताते हुए कि हमारी सरकार का 11वां वर्ष है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 11वां बजट प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 11वें दिन किया है जो सत्र आपने चलाया था, उसके 11 दिन के बाद बजट प्रस्तुत किया है। और माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हमने 11 ही मुख्य संकल्प लिए हैं इस हरियाणा प्रदेश के विकास को गति देने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का हमें अवसर मिला है, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का आभारी हूं। लेकिन साथ ही प्रदेश का विकास कैसे हो, राजस्व कैसे बढ़े और बजट की एक एक पाई जनता के हित में कैसे खर्च हो, इसका दायित्व भी वित्त मंत्री के रूप में मुझे मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसे भी अपना सौभाग्य समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें इस सदन में पहली बार हुई हैं और मैं यह नहीं कहता कि वो मैंने की है। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ, ये जरूर कहता हूं कि वो हम सब ने इस
माननीय सदस्यों ने मिलकर हमने की हैं। मुझे पहली बार प्रदेश की जनता और हरियाणा के विकास के लिए बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार इतना लंबा बजट इस सदन में पढ़ा गया और पहली बार ही इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा इतना लंबा बजट भाषण भी सुना गया। ऐसे मैं उसके लिए भी सदन का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज लास्ट तक रहे। लास्ट ड्रीम तो नहीं, आज एक्सटेंड नहीं करना। अच्छा, नहीं, आज एक्सटेंड नहीं करना। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार हरियाणा के इतिहास में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मुझे ध्यान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार ही हरियाणा में इतना लंबा बजट सत्र रहा है। मेरे ख्याल से आज तक का इतिहास नहीं होगा सबसे लंबा बजट सत्र। अगर हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, ये पहली बार इतना लंबा बजट सत्र रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सरकार के खर्चों का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि सरकार की सोच, नीति, सरकार की नीयत और विजन का दस्तावेज होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि पहले बजट पर बहस होती थी, परंतु इस बात का मुझे गर्व भी है, कुछ सालों से अब बजट पर सुझाव देने, चर्चा करने की भी एक नई परंपरा की शुरुआत हरियाणा में हुई है। और इस शुरुआत का श्रेय इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को और सदन के बाहर उपस्थित हमारे सभी माननीय साथियों को भी जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सत्र हरियाणा की हमारी माताओं बहनों के स्वाभिमान, सम्मान और उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए भी जाना जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट पूरे हरियाणा प्रदेश का है। मैं आपके माध्यम से सदन के अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप सभी ने मिलकर अपने विचारों, आंकलन और सकारात्मक आलोचना के माध्यम से बजट सत्र को सफल बनाया है, उसी प्रकार बजट में भी की गई घोषणाओं को लागू करने और उन्हें हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों तक पहुंचाने के लिए भी अपना साथ और सहयोग जरूर दें। हम केवल पक्ष और विपक्ष बनकर नहीं, बल्कि साथ मिलकर और समकक्ष होकर हरियाणा के विकास में अपना योगदान दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, हमारे मीडिया गैलरी के सभी पत्रकार साथी जो यहां बैठते हैं, जो यहां भी नहीं बैठते, बाहर भी हमें कवर करते हैं, मैं सभी पत्रकार साथियों जो 1-1 मिनट की रिपोर्ट हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों तक तो पहुंचाते हैं,
परंतु पूरे ब्रह्मांड के लोगों तक भी पहुंचाने का ये काम करते हैं। मैं इन सब का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बजट सत्र को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन कर्मचारियों का भी जो हमारे इस हाउस के अंदर लगातार छोटी छोटी हमें आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं। और अगर हमारा कोई माननीय सदस्य कुछ भी उसको आवश्यकता होती है, खासकर मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा कि अगर किसी माननीय सदस्य को कोई सीट पर आवश्यकता पड़ जाए तो हमारा कर्मचारी तुरंत उसकी सीट पर पहुंच करके उसका सहयोग करने के लिए आगे आता है। मैं उनका भी, क्योंकि बड़ा योगदान इस सदन को चलाने में उनका रहता है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस सदन के माध्यम से हरियाणा के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाता हूं कि बजट की हर एक घोषणा और 3 गुना रफ्तार से हम धरातल को उतारने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हरियाणा का स्थान और योगदान दोनों अग्रणी होंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हमारे लिए गर्व की बात भी है, क्योंकि हमारा राज्य गीत भी आज प्रदेश के लिए वो जारी हुआ है, क्योंकि अभी उससे पहले हमारे सभी माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर अपने विचार रखे थे। हमने भी उन सब का दिल से धन्यवाद किया, उस राज्य गीत के अंदर भी जिन्होंने अपनी एक गिलहरी जितनी भूमिका भी निभाई है, मैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये राज्य गीत मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के मनों में, दिलों में, एकजुटता में ये जोश और एकत्र करने का काम ये राज्य गीत करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस सदन का और सदन के माध्यम से हरियाणा के अपने परिवारजनों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रेस के प्रतिनिधियों, सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भी अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने वर्तमान सत्र के सुचारू रूप से संचालन में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। माननीय सदस्यगण, अब ये सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। मेरा एक विषय रह गया था, आने वाले ये नव हिंदू वर्ष नवरात्रों की मैं हरियाणा प्रदेश को इस महान सदन की तरफ से, हाँ मैं दे रहा हूँ सर, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देना था, मेरे दिमाग से निकल गया। नवरात्रों की मैं सभी को और ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस महान सदन की तरफ से, क्योंकि ये पर्व हम सब आपस में मिलकर के मनाते हैं और इससे आपस में प्रेम, भाईचारा हमारा बढ़ता है और प्रकट होता है। इसकी मैं सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं